उधर नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ रहे। इस दौरान उन्होंने आलमबाग और चारबाग वर्कशॉप का निरीक्षण किया। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे सौंदर्यीकरण के कामों को लेकर के उन्होंने समीक्षा की और साथ ही कहा कि रेलवे के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने त्योहार के दौरान रेलवे के यात्रियों की बेहतर यात्रा को लेकर के क्या कुछ तैयारी है, इसे लेकर के हमारे संवाददाता रवि कुमार से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल लखनऊ में 2 दिवसीय दौरे पर थे। सर, क्या कुछ रहा इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान? सर, 2 दिन का दौरा था, क्या कुछ खास? यहाँ पे मैंने लखनऊ में 2 हमारी बहुत बड़ी वर्कशॉप्स हैं, आलमबाग और चारबाग, उनका निरीक्षण किया। डीजल लोको शेड आलमबाग का निरीक्षण किया, ब्रिज वर्कशॉप और एक हमारी छोटी यूनिट है जो पोर्शंस बनाती है वेल्डिंग के, जो बहुत महत्वपूर्ण है संरक्षा की दृष्टि से, ट्रैक की संरक्षा की दृष्टि से, उसका निरीक्षण किया। सभी यूनिट्स अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय में कार्य में सुधार किया, गुणवत्ता में सुधार किया है और हम लोगों ने ये भी देखा कि इनमें कार्य निष्पादन सुधारने के लिए क्या सुविधाएं प्रदान करनी जानी चाहिए जिससे वो अपना कार्य में सुधार कर सकें और अपनी गुणवत्ता बढ़ा सकें। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने आलमबाग में देखा कि उनके पास LHB POH बढ़ानी है, उसमें मॉडर्नाइजेशन सैंक्शनड है, उस पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करी। चारबाग में वंदे भारत का POH प्लान है, उसके लिए क्या उन्हें सुविधाएं हैं, वो उनके यहाँ भी मॉडर्नाइजेशन सैंक्शनड है, उसकी प्रगति की समीक्षा करी। और आलमबाग लोको शेड में भी इलेक्ट्रिक लोकोस की होमिंग हो रही है, उसके लिए सुविधाएं वहाँ बन रही हैं, उसकी भी समीक्षा करी। सर, 2020 की बात करें, 21 बाद कोविड चल रहा था और रेलवे बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे में अभी त्यौहार चल रहा है तो क्या कुछ ध्यान रखा जा रहा है इसमें यात्रा के दौरान? देखिए, हम लोग रेगुलर इंटरवल पे जो पैसेंजर की वेटिंग लिस्ट है, ऑक्यूपेंसी है, वो सब हम लोग समीक्षा करते हैं। तो हर अल्टरनेट डे कर रहे हैं। अभी इस मीटिंग के बाद तुरंत हम लोग समीक्षा भी करेंगे। तो हम लोग उसमें ये देख रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट यदि किसी सेक्टर में किसी डेट पे बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ एडिशनल ट्रेन देना अनिवार्य हो जाता है। तो हम लोग ये मॉनिटर करके ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आप हर रोज़ जब चेक करेंगे इस पे IRCTC पे जाके तो आपको मिलेगा कि उसमें एडिशनल ट्रेन मिल रही हैं और वेटिंग लिस्ट हमारी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हम एडिशनल ट्रेन दे रहे हैं। सर, पैसेंजर ट्रेन नहीं चल पा रही है, भी नहीं लगता उसकी वजह से थोड़ा पैसेंजरों को दिक्कत आ रही होगी? पैसेंजर ट्रेन बहुत सारी हम लोगों ने चलाई हैं और उसके साथ साथ अभी कुछ अन्य सेक्टर्स पे हम लोगों का प्रस्ताव अभी रेलवे बोर्ड को सबमिट किया हुआ है और वो भी हम लोग कानपुर लखनऊ सेक्टर पे हमें डिमांड प्राप्त हुई है, उसमें हम लोग जल्दी चलाने की चेष्टा करेंगे। त्यौहार पे बड़ा दबाव रहता है, ऐसे में क्या कुछ ख्याल, क्योंकि कोविड ही चल रहा है, भी क्या अभी जो प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है? देखिए, हम लोग रिजर्वेशन ओनली ट्रेन चलाने की चला रहे हैं और जिससे अभी जैसे अनरिजर्व ट्रेन केवल 200 किलोमीटर के दायरे में परमिटेड हैं। लंबी दूरी की ट्रेन जहाँ पे लोग एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहते हैं वहाँ केवल रिजर्वेशन ट्रेन चलाई जा रही हैं। इससे हम लोगों के लिए भी दबाव बढ़ जाता है क्योंकि हमें यात्रियों के लिए ज़्यादा ट्रेन चलानी पड़ती है, लेकिन वो अति आवश्यक है कि इस कोविड के प्रकोप को देखते हुए वो अति आवश्यक है कि हम लोग केवल रिजर्वेशन ओनली ट्रेन चलाएं और यात्रियों की हम लोग जो अनरिजर्व पैसेंजर्स हैं उनको हम लोग समय समय पर अनाउंसमेंट करके उन्हें सूचित करते रहते हैं कि अनरिजर्व पैसेंजर्स लंबी दूरी की ट्रेन में नहीं अलाउ किए जाएंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे ये थे आशुतोष गंगल। साफ तौर पे अगर बात करें जिस तरह कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है और उसी के दौरान सभी जो दिशा निर्देश है उसका पालन किया जाए, साथ ही यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। हालांकि ज़रूर है जिस तरीके से कोविड में जो ट्रेनें बंद हुई थी, लेकिन जैसे संक्रमण कम वैसे वैसे ट्रेनें बढ़ाई गई। अब साफ तौर पर वक्त के साथ ट्रेनें वो लगातार चलाई जा रही है और लोगों को दिक्कत ना हो यात्रा के दौरान, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़ लखनऊ।